हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Ace of Earth, Queen of Fire, Two of Water, Seven of Fire and the Fool. Okay. सो हमारे पास है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है कि ये टोटली आपसे अट्रैक्टेड है फिज़िकल लेवल पे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका चार्म, आपकी बातें, आपकी अदाएं, हर चीज़ उस पर्सन के लिए एक गिफ्ट है। और वो चाहे जितना आपको देखे, आपके क्लोज रहें, उनका मन ही नहीं भरता। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपका साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। टू ऑफ वाटर का कार्ड है तो कोई ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, या शायद ये एक नया रिलेशनशिप है और ये पर्सन अभी फील कर रहा है कि उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। सो आप एक मिस्ट्री भी हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप उनके लिए एक मिस्ट्री भी हैं। सो ये क्वीन ऑफ फायर जितनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है उतनी मिस्टीरियस और डीप भी। और ये जो क्वालिटीज़ है इस पर्सन को आपके बारे में हर वक्त सोचने में मजबूर करती है। इनफैक्ट द फूल का कार्ड है तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि इनके इमोशंस आपकी तरफ और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये इमोशंस अब इनके कंट्रोल में भी नहीं है। सो जल्दी ही कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। ओके, ये आपको सरप्राइज़ कर सकती है। ये पर्सन आपके लिए कितना क्रेज़ी हो सकता है, कितना सीरियस हो सकता है, ये आपको ये बताएंगे। और बेसिकली आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा, लाइक आपने सोचा नहीं होगा कि ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं या आपसे इतना अट्रैक्टेड है। सो चाहे आपका आइडिया जो भी हो, ये पर्सन उस आइडिया को कम ही कर देगा। इट्स लाइक उनके पास और भी ज़्यादा कुछ होगा कहने के लिए और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे उनकी बातें सुन के कि ओह, ये पर्सन इतना भी इमोशनली डीप हो सकता है, इतना भी इंटेंस हो सकता है, इतना भी क्रेज़ी हो सकता है आपके बारे में। सो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है तो अगर आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और वो कोई कन्फेशन करें तो इस वीक में हो सकता है। और एस ऑफ अर्थ एक और चीज़ को दर्शाता है, वो ये कि आप उनके लिए गिफ्ट हैं। ये गिफ्ट वो लूज़ नहीं कर सकते, वो आपके और क्लोज आना चाहते हैं। एंड ये जो क्लोजनेस है वो किसी भी हाल में कम नहीं होगी। सो यहाँ पे जो 7 ऑफ फायर का कार्ड है ये शो करता है इस पर्सन के उस बिहेवियर को जो आप देख नहीं पा रहे। ओके, ये एक्चुअली इनका अदर साइड है जो बहुत रेस्टलेस आपके सामने आने के लिए, जो कि अभी तक आपने देखा नहीं है। सो ये जो 7 ऑफ फायर वाला कार्ड है ये अब रुकना नहीं चाहता। इनफैक्ट फूल इस यूनिकॉर्न को आज़ाद कर रहा है और ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। और वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उनसे कोई भी सवाल पूछे तो उनके पास उसका जवाब होगा। उन्हें लगता है कि वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए तैयार है। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries. Okay, Star, 6 of Fire, Messenger of Air, 9 of Fire and King of Air. Okay. सो हमारे पास है स्टार। स्टार है तो ये एक ऐसी जर्नी है जो लंबी है, पर लगता है जैसे कि इस पे जाने के लिए ये पर्सन तैयार है। उन्हें पता है कि आप वही डेस्टिनी है जिसका उन्हें इंतज़ार था, वही पर्सन है जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं। सो
कि इस स्टार को अचीव करना चाहते हैं। वो आपसे एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी के बारे में नहीं है, ये कुछ डीप है। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि उन्हें ऐसा इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा हो क्योंकि यूनिवर्स उन्हें कई सारे मैसेजेस दे रहा है। लाइक ये जो 7 ऑफ फायर वाला कार्ड आप देख रहे हैं, इस यूनिकॉर्न के आसपास बहुत सारे फायरफ्लाइज हैं और ये एक तरीके से सिंबल हो सकता है उन चीज़ों का जो उनके लाइफ में हो रही है। कुछ कोइंसिडेंसेस, कुछ मैसेजेस, कुछ नंबर्स, कुछ लोग, मतलब यूनिवर्स के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ध्यान खींचने के। सो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हमेशा किसी ऐसी चीज़ की तरफ उनका ध्यान खींचता है जिसका लेना देना आप दोनों के रिलेशनशिप से हो, जिसका लेना देना आपसे हो। सो उन्हें डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो मैजिक चल रहा है जो यूजुअली नहीं होता और उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने पास्ट में। तो स्टार का कनेक्शन उन्हें डेफिनेटली ऐसा फील करा रहा है जैसे कि आपके साथ वो एक सिक्योर जगह पे हैं, अपने होम में है और यहाँ से उन्हें अब कहीं नहीं जाना। यही उन्हें सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, सबसे ज़्यादा लव मिलेगा। ऑल्सो 6 ऑफ फायर का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि वो डेफिनेटली ये अचीव कर सकते हैं। ओके, वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सो हमारे पास है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं बिकॉज़ ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं और ये फील कर रहे हैं कि ये तभी हो सकता है जब वो आपको क्लोजली वॉच करे। ओके, सो 9 ऑफ फायर का कार्ड है। 9 ऑफ फायर अंदर की डिज़ायर्स के बारे में है। वो डिज़ायर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो उन्हें एक गाइडेंस दे रही है। आई मीन जैसा कि मैंने कहा यहाँ कुछ स्पेशल है। सो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लाइफ में आने से उनके लाइफ में रोशनी आई है, वार्मथ आई है और जैसे उनकी सोल एक्साइटेड है। सो कुछ तो एक अलग सा ही फील करवा रहा है उन्हें ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो आपकी प्रेजेंस है। सो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत श्योर है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ही बना है और इसलिए वो आपको वॉच करते जा रहे हैं। दो यहाँ पे किंग ऑफ एयर का कार्ड है तो कभी कभी ये पर्सन आपको इस किंग ऑफ एयर की तरह देख सकता है। लाइक वो बहुत जल्दबाजी में हो गया इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और जब आप किसी चीज़ के साथ अग्री नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपका दिल जीतना आसान काम नहीं है क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप बहुत जजमेंटल हैं, आप अपने लिए कुछ स्पेशल चाहते हैं एंड आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बट ऑफ कोर्स ऐसा आप कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे और ना ही आपने किया है जिसकी वजह से वो ऐसा सोचे। ये बस उनका ईगरनेस है, ये जो बेचैनी है उनके अंदर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, उसके वजह से ये इस तरीके से सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली ये जानते हैं कि आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे भी ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे। ओके, सो आपको गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप इनके लिए एक अट्रैक्टिव मिस्ट्री है। अट्रैक्टिव है तो आपसे दूर नहीं जा पाते और मिस्ट्री है तो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते और ये दोनों चीज़ें इन्हें आप पे फोकस रखती है। कभी कभी इन्हें लगता है कि आप इन्हें बदल रहे हैं बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें क्योंकि जब तक वो इस चेंज को एंजॉय कर रहे हैं तब तक सब कुछ ठीक है। हालांकि उन्हें लगता है कि आपके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और आप डेफिनेटली इतनी आसानी से उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जितनी आसानी से वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Aries. Priestess. Your intuition is your greatest guide. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप प्रीस्टेस है, आपको पता है कि क्या ठीक है क्या नहीं। अपने इनर इंट्यूशन को सुनिए, अपने सोल की आवाज़ को सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कीजिए ना। ये पर्सन तो चाहेगा कि आप दोनों जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, मगर अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा और जाने और वेट करें, तो डेफिनेटली आप अपना टाइम लीजिए। जस्ट बिकॉज आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस चीज़ को उसी समय एक्सेप्ट करना होगा। और अपनी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लें।
तो अपने अकॉर्डिंग फैसला लीजिए और ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव समझेगा और आपके लिए ज़रूरी है कि अपने इंट्यूशन को आप इग्नोर ना करें। सो यही है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।